वामपंथी राजनीति का एक दिग्गज चेहरा सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। लेकिन कैसे वामपंथी बने सीताराम येचुरी, इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। सीताराम येचुरी ऐसे घर में पैदा हुए जो अधिकारियों का घर था, यानी कि उनके माता पिता दोनों अधिकारी थे। वे खुद पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। घर की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ऐसे ही बैकग्राउंड का शख्स कैसे वामपंथी बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी सारी जिंदगी वामपंथी बनकर उन्होंने कैसे गुजार दी। मिलने वाले उनकी सहजता और साधारण जीवन शैली की तारीफ करते थे। वे ऐसे खांटी वामपंथी दौर के पुरोधा थे जो पीढ़ी धीरे धीरे विदा हो रही है। अगर उनके फेसबुक पेज पर जाइए तो वे लगातार उस बात पर सक्रिय रहते थे जहां पर उनके विचार, सहमति और असहमति के लिए वे उनका सबसे बड़ा मंच उसे कहा जाता था। ट्विटर यानी कि एक्स पर वो काफ़ी एक्टिव थे। अब इन सारी जगहों पर सन्नाटा सा छा जाएगा। उनकी कभी सियासत से लेकर इन सारी जगहों पर अब कहीं ना कहीं उनकी कमी ज़रूर खलेगी। ये मुश्किल से 20 दिनों पहले की बात थी। वे एम्स में भर्ती हो चुके थे। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हुआ। उन्होंने वहीं से अपना शोक संदेश वीडियो के जरिए भेजा। उसमें वे दुबले लग रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। हाँ, ये हैरानी की बात है कि तेलुगु राज्य में पैदा हुआ शख्स कैसे इतनी धारा प्रवाह बांग्ला बोल रहा है, ये सभी को हैरान कर रहा था। जिन लोगों ने उन्हें 20 दिन पहले और हाल ही में एम्स में देखा, उनका यही कहना था कि वे आधे हो चुके थे, यानी कि बेहद कमज़ोर हो चुके थे। कोविड के बाद वे बदल गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। लेकिन वे खुद इस बात को फीकी हंसी में उड़ाने की कोशिश करते। 3 साल पहले कोविड में उनके 34 साल की बेटी की मृत्यु गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गई। उसका शायद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और वे इसी वजह से कहीं ना कहीं ढलने लगे थे। लेकिन वामपंथ के वो मजबूत सिपाही थे। वे बेहद प्रबुद्ध नेताओं में गिने जाते थे, विषयों की समझ रखते थे। वामपंथी उन्हें मध्य मार्गी भी कहते थे और वे खुद वामपंथ का मजबूत सिपाही थे। हालांकि वामपंथी नेताओं से उनके कुछ विचारों की टकराहट हमेशा होती रहती थी, लेकिन उनके कामकाज और पार्टी के प्रति वफादारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता था। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। 1992 से सीपीआई के पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद रहे। ये बड़ा सवाल हो सकता है कि तेलुगु परिवार में पैदा होने वाले कम वामपंथी नेता बनते हैं। परिवार भी उनका ऐसा नहीं था। पिता सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी बड़े इंजीनियर थे, सरकारी महकमे में थे। माँ कल्पम येचुरी सरकारी अधिकारी थी। अब भी आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में रहती हैं। लेकिन वो वामपंथी कैसे बन गए? ऐसे परिवार में पैदा होकर वो वामपंथ की ओर कैसे गए, और ऐसे गए कि वामपंथ उनका सोना, जागना और जीवन बन गया। वह तो हैदराबाद में पढ़ रहे थे। हैदराबाद में ऑल सेंट्स हाई स्कूल 10वीं कक्षा में थे। 60 के दशक के आखिर में वहाँ पर तेलंगाना आंदोलन शुरू हो गया। आंध्र में स्कूल और पढ़ाई पर इसका असर पड़ा, लिहाजा उनका एडमिशन दिल्ली में करा दिया गया। बीए और एमए इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास, यानी कि जब भी पढ़ाई करते तो अव्वल आते। तो कहना चाहिए कि दिल्ली में रहने के दौरान यहाँ की संगत और संगत से मिली आबो हवा में उन्हें कॉमरेड बना दिया। वे पहले प्रेसिडेंट असिस्ट स्कूल नई दिल्ली में पढ़ने गए। आप ज़रा सोचिए कि ऐसे स्टूडेंट्स थे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की, फर्स्ट क्लास में पास हुए। लेकिन असल में जेएनयू ने उन्हें खांटी कॉमरेड बनाया, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए प्रथम श्रेणी में किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए जेएनयू में दाखिला लिया। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनकी पीएचडी को आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी के साथ रद्द कर दिया गया। तो ये उनका राजनीतिक सफ़र रहा है। उनके पेरेंट्स अधिकारी रहे हैं, पढ़ाई में वो हमेशा टॉपर रहे हैं। लेकिन वामपंथी नेताओं में अगर उनकी गिनती होती थी तो हमेशा दिग्गजों में उन्हें गिना जाता था।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।